हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको दुखी जलपरी की एक कहानी बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। महाराष्ट्र राज्य के रायपुर गांव के पास वाले समंदर में जलपरी जाति के लोग रहते थे। यहाँ सनाया नाम की एक जलपरी अपने पिता और बहन के साथ रहती थी। सनाया जलपरी की दो अच्छी सहेलियां थी, सोना जलपरी और मिष्टी जलपरी। सनाया जलपरी दिखने में सभी जलपरियों में बहुत ही सुंदर और दिल की बहुत ही अच्छी थी। एक दिन सनाया जलपरी अपने पिताजी के पास जाकर कहती है, पिताजी, अब हमारी कॉलेज की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं, इसीलिए मैं कल सोना और मिष्टी के साथ समंदर किनारे घूमने जाना चाहती हूँ। सनाया जलपरी की यह बात सुनकर उसके पिता ने कहा, ठीक है बेटा, तुम सब जाओ घूमने, लेकिन अपना ख्याल रखना। अगले दिन सनाया जलपरी सोना जलपरी और मिष्टी जलपरी के साथ समंदर किनारे घूमने जाती है। घूमते घूमते तीनों समंदर किनारे पहुंचती है। समंदर किनारे बैठकर तीनों जलपरियां ढेर सारी बातें और एक दूसरे से मस्ती करती है। तभी सनाया जलपरी की नजर समंदर किनारे की दूसरी तरफ खड़े कुछ इंसानों पे जाती है और यहाँ देखकर सनाया जलपरी बोलती है, सोना, मिष्टी, वहाँ कुछ इंसान हैं जो समंदर के पानी में कुछ डाल रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए। और फिर तीनों जलपरियां समंदर किनारे की दूसरी तरफ जाती है और देखती है तो तीनों जलपरियां तो बहुत ही घबरा जाती है। सोना जलपरी तो डरते डरते कहती है, अरे सनाया, ये इंसान तो समंदर के पानी में गंदा कचरा और केमिकल्स डाल रहे हैं। सनाया, इससे तो इस समंदर का सारा पानी गंदा हो जाएगा। तीनों जलपरियां तो यह देखकर बहुत ही घबरा जाती है और तभी सनाया जलपरी बहुत ही दुखी होकर कहती है, अरे वो देखो, समंदर का पानी गंदा होने से वहाँ कुछ समुद्री जीव मर गए हैं। सोना, मिष्टी, अगर हमने इन इंसानों को ऐसा करने से नहीं रोका तो समंदर का सारा पानी गंदा हो जाएगा, जिसके कारण सभी समुद्री जीव और हम सब भी मर जाएंगे। सनाया जलपरी की यह बात सुनकर सोना जलपरी ने कहा, लेकिन सनाया, हम अकेले इन इंसानों को कैसे रोकेंगे? अगर हम इनके पास गए तो ये हमें पकड़ लेंगे और मार देंगे। सनाया, चलो हम अपने समंदर में वापस चलते हैं और अपने माता पिता को इसके बारे में बताते हैं। तीनों जलपरियां समंदर में वापस जाती है और सभी को उन इंसानों के बारे में बताती है। तीनों की यह बात सुनकर सभी जलपरियां और सभी जल पुरुष तो बहुत ही परेशान हो जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि वो इस समंदर के पानी को गंदा होने से कैसे रोके। देखते ही देखते इंसान समंदर में इतना गंदा कचरा और केमिकल्स डालते हैं कि जिसके कारण समंदर के कई जीव मर जाते हैं। और यह देखकर सनाया जलपरी को बहुत ही दुख होता है। वह रोते रोते अपने पिताजी के पास जाकर कहती है, पिताजी, धीरे धीरे समंदर का सारा पानी गंदा हो रहा है, जिसके कारण कई समुद्री जीव मर रहे हैं। पिताजी, क्या इसे रोकने का कोई रास्ता नहीं है? सनाया जलपरी की यह बात सुनकर उसके पिता ने कहा, बेटा सनाया, इन इंसानों को ऐसा करने से रोकने का केवल एक ही रास्ता है। गांव के जंगलों में गुलाबो नाम की एक डायन रहती है। गांव के सभी लोग गुलाबो डायन की हर बात मानते हैं। अगर किसी तरह हम उस तक अपनी ये बात पहुंचा सके तो शायद वो हमारी मदद कर सकती है बेटा। इतना कहकर सनाया जलपरी के पिताजी वहां से चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सनाया जलपरी चुपके से जलपरियों की रानी के पास से एक जादुई तेल की बोतल चुरा लेती है और वह कहती है, अब इस जादुई तेल को लगा के मैं 1 घंटे के लिए इंसानी रूप ले सकती हूँ। इतना बोलकर सनाया जलपरी उस जादुई तेल को लगा लेती है और वह तुरंत ही एक सुंदर लड़की में बदल जाती है। वह तुरंत ही जंगल में गुलाबो डायन को ढूंढने लगती है
वह जंगल में सभी जगह गुलाबोडायन को ढूंढती है, लेकिन गुलाबोडायन तो उसे कहीं नहीं मिलती। और यह देखकर सनाया जलपरी बहुत ही उदास हो जाती है। वह रोते हुए कहती है, अरे 1 घंटा तो पूरा होने ही वाला है और गुलाबोडायन तो मुझे कहीं नहीं मिली। अब मैं क्या करूं? इतना बोलकर सनाया जलपरी रोने लगती है और तभी वहां गुलाबोडायन आती है। सनाया जलपरी तो गुलाबोडायन को देखकर बहुत ही खुश होती है। वह तुरंत ही उसके पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। सनाया जलपरी की यह बात सुनकर गुलाबोडायन उससे कहती है, तुम फिक्र मत करो जलपरी, मैं जरूर तुम सबकी मदद करूंगी। इतना बोलकर गुलाबोडायन तुरंत ही गांव के सभी लोगों के पास जाती है और वहां सभी लोगों को समंदर किनारे ले जाती है और उनसे कहती है, ये देखो, तुम सब समंदर में कितना गंदा कचरा और केमिकल्स डालते हो, जिसके कारण समंदर का सारा पानी गंदा हो गया है और इसी गंदे पानी की वजह से कई समुद्री जीव मर गए हैं। इतना ही नहीं, अगर यही गंदा पानी तुम में से किसी ने भी पी लिया तो जो इन समुद्री जीवों के साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। तुम सब भी इन्हीं की तरह मर जाओगे। गुलाबोडायन की यह बात सुनकर गांव के सभी लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है। सभी लोग गुलाबोडायन से वादा करते हैं कि अब से वह कभी भी समंदर का पानी गंदा नहीं करेंगे। यह देखकर सनाया जलपरी गुलाबोडायन का धन्यवाद करती है और समंदर में वापस चली जाती है और फिर समंदर के सभी जीव खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। तो देखा आपने दोस्तों कि किस तरह सनाया जलपरी समंदर के पानी को गंदा होने से रोकती है और इतना ही नहीं, पानी के अंदर रहने वाले सभी जीवों की जान भी बचाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पेड़ पौधे और नदी तालाब, यह सब तो हमें कुदरत से मिली हुई एक अमूल्य भेंट है। इसीलिए हमें कभी भी इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पे इंसानों की तरह दूसरे भी कई अन्य जीव रहते हैं और इसीलिए इंसानों को कभी भी अपने स्वार्थ के लिए पृथ्वी के अन्य जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।